नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे बेसिक गणित, उसमें हमारी फर्स्ट क्लास हो गई थी। अब हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जोड़ और बाकी सीखी थी। उसमें बाकी में कुछ पार्ट और बचा हुआ है तो वो पढ़ लेते हैं। फिर जोड़ और बाकी दोनों के एक साथ क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे करते हैं उनको समझेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के यानी कि घटाव के। अब इसमें देखो, हमने जो कल पढ़ा था, ठीक है, हमने नॉर्मल तरीके से माइनस किया था। कैसे? जैसे मान लो 9 में से हम 7 घटाते हैं, ठीक है, तो 9 में से 7 घटाने पर कितना आता है? 2 आता है। ये तो आप सबको आता है। अब जो हम सीखेंगे इसमें अगला, वो कैसे सीखेंगे? देखो, अभी जो हमने यहाँ पर घटाया, यहाँ पर क्या हो रहा था? आगे वाली संख्या बड़ी होती थी और पीछे वाली संख्या क्या रहती थी? छोटी। तो 9 में से आप 7 घटाए, कितना आ जाएगा? 2। लेकिन अब उल्टा, आगे रहेगी छोटी संख्या और पीछे रहेगी बड़ी संख्या। कैसे? जैसे मान लो मैं यहां लिख रहा हूं 7 माइनस 9, इसको मैंने उल्टा कर दिया। अब घटाना क्या है? आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटानी होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम? 7 में से 9 घटाएंगे। कितना? 7 में से 9। तो 7 में से 9 तो घटा नहीं सकते, क्योंकि कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम? उल्टा घटाएंगे। 9 में से 7 घटाएंगे। 9 में से क्या घटाएंगे? 7। तो 9 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब 9 के आगे क्या चिन्ह लग रहा है? यहाँ पे देखो, 9 के आगे क्या चिन्ह लग रहा है? माइनस। मतलब 9 जो है वो 9 किसका है? माइनस का है। मतलब बड़ी वाली संख्या किसकी है? माइनस की। इसलिए उत्तर किस में आएगा? माइनस में। यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ पर भी यही कंडीशन लगी जो हमने यहाँ पर किया ना अप्लाई, वही यहाँ पे लगा। कैसे? 9 में से 7 गया, कितना आया? 2। अब देखो 9 जो है, 9 के आगे चिन्ह देखो आप, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। अगर कोई चिन्ह नहीं होता मतलब वहां समझना होता है वहां प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। इसलिए आंसर किसका आया? प्लस का आया। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी हम दो संख्याओं को घटाते हैं, ठीक है, तो घटाने कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो चिन्ह बड़ी संख्या का होगा वही आंसर में लगा देंगे। एक दो और करते हैं। जैसे लिखा हुआ मान लो 15 माइनस 5, ये तो बहुत इजी है। 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10। अब इसका उल्टा, 5 माइनस का 15। अब 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। लेकिन बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में? 15। 15 के आगे क्या चिन्ह लग रहा है? माइनस। तो उत्तर भी इसमें आएगा माइनस में, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, हम क्या करते हैं नॉर्मली? 3 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, ठीक है। 3 प्लस 4 बराबर 7। अब एक और चीज लिख रहा हूं, समझना यहाँ पे। 3 माइनस 3 प्लस 4, ये देखते ही खत्म, समझ भी नहीं आता है कि सर ये तो प्लस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो एक चीज आप समझ लो, प्लस कब होता है और माइनस कब होता है? अगर संख्याएं एक जैसे चिन्ह की होती है तो वो जुड़ जाती है। याद रखना नियम, ये जोड़ बाकी का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। प्लस कब होती है संख्याएं? जब उनके चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वो संख्याएं प्लस होती है। ये नियम याद रखो आप बस। जिन संख्याओं के चिन्ह क्या रहेंगे? एक जैसे रहेंगे, वो संख्याएं जुड़ जाएगी। और जिन संख्याओं के चिन्ह या साइन अलग अलग होंगे वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यहां पे देखो, जैसे आप 3 और 4, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी संख्या के आगे कोई साइन या चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो संख्या किसकी होती है? प्लस की होती है। तो यहाँ पे देखो 3 किसका है? प्लस का। 4 भी किसका है? प्लस का। दोनों जो नंबर हैं, दोनों नंबर, दोनों के चिन्ह क्या है? एक जैसे। साइन कैसे? एक जैसे, इसलिए जुड़ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया? 7, ठीक है। और आंसर का भी वही चिन्ह आएगा जो दोनों का होगा वही, ठीक है। तो एक जैसे चिन्ह होंगे तो संख्या क्या होगी? जुड़ेगी। और अलग अलग चिन्ह होंगे तो संख्या क्या करेंगे? घटाएंगे। और घटाने के बाद उत्तर में कुछ किस संख्या का चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगा लेंगे। अब आप ये दोनों देखो, 4 और 3, इन दोनों को देखो आप। 4 किसका है? यहाँ पे प्लस का है, और 3 किसका है? माइनस का। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। चिन्ह क्या है? अलग अलग। अगर चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे,
ठीक है, और घटाने के बाद किस संख्या का चिन्ह लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी। तो देखो घटाना पड़ेगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। तो आप 4 में से 3 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में, 4। 4 के आगे क्या चिन्ह लग रहा है, प्लस। तो इसका उत्तर किसमें हो जाएगा, प्लस का 1। तो कभी भी प्लस वाला चिन्ह आंसर में लगाने की जरूरत नहीं होती, आप इसको चाहे +1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और करते हैं इसके, याद रखना नियम क्या बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चिन्ह एक जैसे होंगे तो जुड़ जाएंगे, और उत्तर में भी वही चिन्ह लगेगा जो यहाँ पे था, और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटा लेंगे। अब यहाँ देखो, जैसे लिखा है -5 +2, ऐसा नहीं बीच में प्लस लग रहा तो जुड़ जाएगी, नहीं। इन दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो आप, इसके और इसके, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो 3। अब 3 के आगे क्या चिन्ह लिखे, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 5। इन दोनों बड़ी संख्या क्या है, 5, और 5 के आगे क्या लग रहा है, माइनस। उत्तर भी किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो आपको संख्या के आगे देखना है, अगर संख्या के आगे चिन्ह एक जैसा होगा तो जुड़ेगी, और अलग अलग होगा तो घटाना पड़ेगा। अगला एग्जांपल देखो, 15 - 16, ये वापिस वही जो हमने पहले किया था, 15 - 16। इन दोनों के चिन्ह देखो आप, ये 16 किसका है, माइनस का, और इस 15 के आगे क्या लग रहा है, प्लस। इसलिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और बड़ी संख्या क्या आगे क्या चिन्ह लग रहा है, माइनस, इसलिए ये इसलिए माइनस नहीं कर रहे कि यहाँ पे माइनस लग रहा है, समझो वापिस। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ एक और, जैसे मैंने लिखा 3 - 5, तो आप सब बोल दोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ये इसलिए माइनस नहीं लग रहा है कि यहाँ पे माइनस है, बहुत सारी अपनी आदत क्या है, बीच में माइनस दिखाने की, माइनस करने की आदत, यही सीखा हमने। तो इसलिए माइनस नहीं होता है कि बीच में माइनस लग रहा है, माइनस इसलिए होता है कि इन दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है वो अलग अलग है। चिन्ह अलग अलग होने पे क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटा है। अब जैसे मान लो अगला एग्जांपल देखो आप, मैं लिख रहा हूं -3 - 4। अब इसका उत्तर बताओ। तो जो मैंने रूल बताया था उसके हिसाब से सोचो आप कि इसका आंसर क्या होगा, सोचो थोड़ा, -3 - 4, इसका आंसर सोचो। रूल क्या पढ़ा था हमने, अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी, और उत्तर में भी वही चिन्ह लगेगा, साइन लगेगा जो क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के चिन्ह देखो आप, इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। 3 की भी माइनस का और 4 भी किसका है, माइनस का, दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे नहीं कि घटाएंगे, 7, और दोनों माइनस के हैं तो उत्तर भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इन्हीं में गलतियां होती सबसे ज्यादा कि सर क्या चिन्ह लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, -2 - 5। दोनों संख्या देखो आप किसकी है, माइनस की, दोनों के चिन्ह एक जैसे इसलिए जुड़ जाएंगी। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो वापिस कितना आ जाएगा, 7, तो किसमें आएगा, -7। ठीक है, इसके और थोड़ा क्वेश्चन करके समझते इसको डिटेल में, वापस और क्वेश्चन करते इसके भी। देखो अगला 15 यहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ पे 18 लिख देते। चलो आप बताओ इसका आंसर, -15 + 18, तो ये दोनों जुड़ेंगे क्या, नहीं, दोनों नहीं जुड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाएंगे, 18 के आगे प्लस लग रहा है और 15 के आगे क्या लग रहा है, माइनस। तो दोनों के जो साइन है, चिन्ह है, वो अलग अलग है इसलिए घटाएंगे। तो 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। अब 3 के आगे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, यहाँ पे देखो बड़ी संख्या क्या थी, 18। 18 के आगे चिन्ह लग रहा है प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी अगर कोई चिन्ह नहीं लग रहा तो किसका होता है, प्लस का होता है। ये ध्यान रखना आपको। वापिस नेक्स्ट, -9 - 4। ठीक है, और एक और देखो आप, 8 + 4। ये भी क्यों जुड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, नियम क्या होता है, दोनों संख्या एक जैसे चिन्ह की होती है तो जुड़ जाती है। 4 भी प्लस का है और 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी किसका है,
प्लस का है, तो 8 और 4 को इसीलिए जोड़ते हैं कि दोनों के चिन्ह कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो आप 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12, और यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस के, तो उत्तर भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगला -9 -4, तो 9 और 4 जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे आप बताओ, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। तो 9 और 4 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ पे दोनों के चिन्ह माइनस के, इसलिए आंसर भी किसका आएगा, माइनस का। समझे आप? नहीं, 2-4 और कर लेते, चलो एग्जाम्पल इसी, फिर आगे बढ़ेंगे। आज इसी के क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे, अभी और इसमें अगली वेराइटी आएगी कैटेगरी। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते इसके। -7 + 14, चलो आप बताओ, इनको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? जोड़ेंगे क्या, बीच में प्लस लग रहा, जोड़ेंगे नहीं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और बड़ी संख्या क्या है, चिन्ह लग रहा है प्लस, तो आंसर भी किसका रहेगा, प्लस का 7। एक और कर लेते लास्ट, फिर इसमें अगली कैटेगरी में जाएंगे। 9 - 19, देखो आप छोटी संख्या को सीख लोगे, जो छोटी संख्या में रूल अप्लाई होगा वही बड़ी संख्या में अप्लाई होगा, ठीक है। 9 - 19, तो 9 में से 19 घटाएंगे। अब देखो यहाँ पे पीछे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक है, घटा रहे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कर दो माइनस, तो 19 में से 9 गया, कितना आ गया, 10, और बड़ी संख्या क्या है, 19, 19 का क्या चिन्ह लग रहा है, माइनस, तो आंसर कितना आ गया, -10, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको जो आपको करने हैं, ठीक है, फिर अगली कैटेगरी पे जाएंगे हम। -4 - 6 -19 +8 14 - 18 और 5 - 7। एक चीज ध्यान रख लो, ये तो वैसे आप सबको पता ही होगा, 5 + 0, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते तो वही संख्या आती है, और किसी भी संख्या में 0 घटाते हैं तो भी आंसर क्या आता है, वही आता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पे। अब अगली कैटेगरी देखो, जिसमें क्या होगा, जोड़ और बाकी दोनों एक साथ आएंगे। कैसे, क्वेश्चन से समझेंगे डायरेक्ट। 5 + 3 - 4 - 2, 5 + 3 - 4 - 2, और एक चीज और लेता हूं +1। अब इस तरीके से अगर लिखा हुआ आ गया, प्लस भी चल रहा है माइनस भी चल रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वही नियम लगेगा जो मैंने आपको बताया था। एक जैसे जो चिन्ह होते हैं वो संख्या जुड़ जाएगी, बस वही नियम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो, हम इसमें 2 ब्रैकेट बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब संख्याओं के बीच में सिर्फ क्या लगा होगा, प्लस माइनस लगा होगा, तो इसको कैसे करेंगे, हम 2 ब्रैकेट बनाएंगे। कितने ब्रैकेट बनाएंगे, 2 ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में लगा लेंगे माइनस। कितने ब्रैकेट बनाएंगे, 2, और बीच में क्या लगा लेंगे, माइनस। आगे वाला जो ब्रैकेट है उसमें सारी प्लस वाली संख्या आएगी, और पीछे वाले में कौन सी आएगी, माइनस वाली संख्या आएगी। तो आगे वाला जो ब्रैकेट है इसमें आपको सारी प्लस वाली संख्या जोड़नी है। तो प्लस की संख्या देखो आप, इसमें क्या क्या आ रहा है, प्लस का, इसमें पूरे में ढूंढो प्लस का क्या है, 5 किसका है, प्लस का या माइनस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये 5 प्लस का है। 3 के आगे जो संख्या होती है ना, उसके आगे देख के पता चलता है कि वो किसका चिन्ह है, उसके आगे प्लस का है या माइनस का। 3 के आगे क्या लग रहा है, प्लस, तो ये प्लस का। ये 4 किसका है, माइनस का। 2 किसका है, इसके आगे क्या देख रहा है, माइनस। 1 के आगे क्या लग रहा है, प्लस। तो प्लस की जो डिजिट है या प्लस की जो संख्या है उनको आगे वाले बॉक्स में जोड़ना है। प्लस की जो संख्या है डिजिट, उनको आगे वाले बॉक्स में जोड़ के लिख देना है। तो प्लस का क्या क्या है आपके पास, 5 3 1, ये किसका है, प्लस का, तो इनको जोड़ लो। 5 में आप 3 जोड़ोगे तो 8, 8 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो आगे वाले ब्रैकेट में क्या करते हैं, प्लस की संख्या को जोड़ के लिखते हैं 9, और पीछे वाले ब्रैकेट में क्या करते हैं, माइनस की संख्या को जोड़ के लिखते हैं। क्यों जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एक जैसे चिन्ह की जो संख्या होती है
वो क्या होती है, जुड़ती नहीं जुड़ती। तो इसमें देखो 4 और 2 दोनों किसके, माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएगी, एक ही चिन्ह है इन दोनों के। तो 4 और 2 को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6। अब ये तुमने किया हुआ है, 9 - 6, 9 में से चला जाता नहीं, चला जाता है, चला जाता है। तो 9 में से 6 घटाओ, कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना होगा 3। तो क्या किया हमने, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, आगे वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, प्लस की संख्या जोड़ेंगे, और पीछे वाले ब्रैकेट में कौन सी संख्या जोड़ के लिख लेंगे, माइनस वाली। एक और करते हैं, 18 - 14 + 13 - 3, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे -12। अब ये करते हैं सेम वही, क्या करेंगे, सबसे पहला नियम क्या रहेगा, 2 ब्रैकेट बनाएंगे। कितने ब्रैकेट बनाएंगे, 2 ब्रैकेट। उसके बाद आगे वाला जो ब्रैकेट है उसमें आपको कौन से नंबर लिखने, मतलब कौन से नंबर जोड़ने हैं जो प्लस के होंगे। तो प्लस के आप इसमें ढूंढो कौन कौन से। 18 क्या क्या, कोई नहीं है तो प्लस। 14 आगे क्या लग रहा है, माइनस, तो ये माइनस का हो गया। 13 के आगे क्या लग रहा है, प्लस, तो ये प्लस का। 3 किसका है, माइनस का, और 12 भी किसका है, माइनस का। तो प्लस के कौन कौन से नंबर देखे आपको, एक तो 18 और 13। तो 18 और 13 को जोड़ के यहां लिखना है। आगे वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ के लिखना है। तो 18 और 13 को आप जोड़ो, तो 18 और 13 को आप जोड़ोगे तो यहां पे जोड़ने पर आएगा 31। ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट किसका है, माइनस वाले का है, पीछे वाला। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या जोड़ेंगे। तो देखो माइनस की संख्या इसमें ढूंढो आप कौन कौन सी। 14 है, 3 है, 12 है। तो 14 और 3 कितना होगा, 17। 17 और 12 को आप जोड़ोगे तो 17 और 12 को जोड़ने पर आता है 29। तो यहां लिख लेंगे हम 29। अब बताओ 31 में से 29 माइनस होता नहीं होता है, हो जाता है। तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2। ठीक है, अगला करते हैं इसी में। 4 + 9 - 17। अब ये क्वेश्चन आ गया, 4 + 9 - 17। वापिस इसमें वही प्लस माइनस एक साथ आ रहे दोनों, तो कितने ब्रैकेट, 2। नियम ध्यान रखो आप, तो बस 2 ब्रैकेट बना लो और बीच में माइनस। आगे वाले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, प्लस वाले। तो प्लस क्या आप इसमें ढूंढो, क्या गया है प्लस का, 4 और 9। तो 4 और 9 को जोड़ दो आप, कितना आ जाएगा 13। माइनस, पीछे वाले ब्रैकेट में माइनस वाली संख्या है, तो आप देखोगे माइनस वाली सिर्फ एक अकेली संख्या है 17। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब क्या करो आप, 13 में से 17 घटा दो। तो एक बात बताओ, 13 में से 17 माइनस होता है क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, 17 में से 13 माइनस करना पड़ेगा, उल्टा माइनस होगा। तो 17 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। और बड़ी संख्या क्या है, 17। 17 के आगे क्या चिन्ह लग रहा है, माइनस। तो उत्तर 20 में आएगा, माइनस में। ये सीखा था हमने, सीखा था ना ये वाला, कि 5 में से 3 चला जाता है, आगे बड़ी संख्या है तो 2। और अगर ऐसा होता है कि पीछे अगर बड़ी संख्या होती है तो उल्टा घटाएंगे, 5 में से 3, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे घटा रहे वो संख्या बड़ी है, ये पूरा समझाया था आपको। तो इसका उत्तर कितना होगा, -4। अगला एग्जांपल, -6 +13 +8 और -19। अब इसको करते हैं वही नियम, कितने ब्रैकेट, प्लस माइनस दिख रहे एक ही लाइन में, तो कितने ब्रैकेट बनेंगे, 2 ब्रैकेट, और बीच में क्या लगेगा, माइनस। आगे वाला जो ब्रैकेट है उसमें कौन सी संख्या आएगी, प्लस वाली संख्या है। तो प्लस का क्या इसमें, 13 और 8। तो अगर आप 13 और 8 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21। आगे वाले ब्रैकेट में कौन सी आएगी, प्लस वाली संख्या है, ये दोनों प्लस की है। देखो ना, इनके आगे प्लस लग रहा है, दोनों प्लस के। 13 और 8 जोड़ो आप, 21 माइनस। अब पीछे वाला ब्रैकेट, तो पीछे वाला ब्रैकेट में कौन सी संख्या जोड़ते हैं, जो माइनस की होती है। तो माइनस की कौन कौन सी, इसमें 6 किसका है, इसका आगे लग रहा है माइनस, तो ये भी माइनस का। और 19 भी किसका है, माइनस का। 19 और आप 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25। अब बताओ 21 में से कभी 25 माइनस होता है क्या, नहीं होता है। तो 25 में से 21 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 4। और 25 बड़ी संख्या है, इसके आगे क्या चिन्ह लग रहा है, माइनस का। तो इसका उत्तर भी किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो कितना आ गया, -4।
और एग्जाम्पल करते हैं इसके। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है -4 -7 प्लस का 18 माइनस का 2, प्लस माइनस एक साथ एक ही लाइन में, तो वापिस वही नियम, कितने ब्रैकेट बनेंगे, 2 ब्रैकेट। आगे वाला ब्रैकेट में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे। तो देखो अब आगे वाला ब्रैकेट देखो आप, ये इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, प्लस वाली, तो इसमें ढूंढो प्लस वाली कितनी संख्या है। आप देखोगे तो प्लस की एक ही संख्या है 18, एक ही, तो इसको क्या लिख देंगे, अकेली संख्या, तो उसको यहां लिख दो। माइनस पीछे वाला ब्रैकेट में कौन सी संख्या जोड़ के लिखते हैं, माइनस वाली, तो माइनस की कौन कौन है, 4 है, 7 है और 2 भी है, तो आप इनको जोड़ लो, 4 और 7 11, 11 में आप 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 13। 18 में से 13 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5। अगला एग्जाम्पल, -14 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2, सेम भाई, कितने ब्रैकेट, प्लस माइनस सब आ गए एक साथ, -12 प्लस 12, तो कितने ब्रैकेट बनेंगे इसमें, 2 ब्रैकेट। आगे वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, सारे कौन सी संख्या लिखेंगे, प्लस वाली, और उनको जोड़ लेंगे, तो प्लस की ढूंढो आप इसमें, 7 3 2, तो 7 और 3 10, 10 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 12, तो ये लिख लेंगे 12, माइनस पीछे वाला जो ब्रैकेट है उसमें क्या आएगी, माइनस की संख्या आएगी, ठीक है, तो माइनस की इसमें ढूंढो कितनी संख्या है, एक अकेली है 14, तो वो अकेली आ जाएगी, 12 - 14, तो 12 में से 14 माइनस होता है कि नहीं होता है, तो 14 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 2, और बड़ी संख्या क्या चिन्ह क्या लग रहा है, माइनस, तो उत्तर किसमें आ जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या होगा कि सर हमें सब समझ में आ गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। गणित में क्या होता है, देखो जल्दी सब कुछ समझ में आ जाता है, अब ऐसा होता है कि क्लास में आप पढ़ाते हो तो सब समझ में आता है, नहीं फिर हम बाद में भूल जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या करना है, वापस आपको क्लास के बाद वापस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस अगर 2-3 दिन कर लोगे आप अच्छे से, तो फिर आप नहीं भूलोगे। होता क्या है, क्लास में एक बार टीचर पढ़ाता है, हमें वहां लगता है हमें सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, तो गणित में क्या होता है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट, आप सबने सुना होगा, ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना सीख जाओगे। आप अगर 3-4 दिन से प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सबसे जरूरी होती है गणित के अंदर। क्लास में यहाँ पे आपके सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर से भूल जाओगे। अगला एग्जाम्पल देखो आप, 8 - 19 प्लस 14 माइनस का 7, वही सेम, मैं 2-4 और कराऊंगा इसके, क्योंकि आपको अच्छे से सिखाना है। आप अभी लग रहा है हाँ मुझे आ गया, पर फिर बाद में भूल जाओगे, और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हीं की गणित अच्छी होती है। ज्यादातर उसी गलती में रहते कि वाह अब आ गया है, पढ़ना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे फुल प्रैक्टिस करूंगा मेरी ओर से। तो 2 ब्रैकेट बना लेंगे, आगे वाला ब्रैकेट वही सेम रूल, प्लस की संख्या जोड़ेंगे, तो प्लस की ढूंढो इसमें, 8 किसका है, कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस, 14 भी प्लस, तो 8 और 14 आप जोड़ लोगे तो 22, माइनस, इसमें माइनस वाली संख्या आएगी, माइनस की कौन है, 19 और 7, 19 और आप 7 को जोड़ोगे तो 19 और 7 कितना हो जाता है, 26, तो 22 - 26 आप करोगे तो माइनस का 4। एक एग्जाम्पल और कर लेते, इसके बाद आपको करने के लिए दूंगा क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे अटक जाते हैं, बड़े बड़े क्लास वाले बच्चे भी इसमें अटक जाते हैं। 14 - 4 प्लस 24 - 34, ये करते हैं, ये लास्ट है। कितने ब्रैकेट बनेंगे, 2, बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। आगे वाला जो ब्रैकेट है उसमें हम कौन सी संख्या लिखेंगे, प्लस वाली संख्या है, तो प्लस की इसमें ढूंढो कौन कौन है, 14 है, 24 है, तो 14 और आप 24 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 38, और पीछे वाला ब्रैकेट में माइनस वाली संख्या जोड़ के लिखते हैं, तो माइनस वाली कौन है, 4 है, और ढूंढो कौन सी है, 34,
ठीक है, तो 34 और 4 को आप जोड़े कितना हो जाएगा 38। तो 38 में से 38 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं वो आपको करने। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम घटाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे आप देख लो, एक चीज प्रॉब्लम करती है बहुत सारे बच्चों को कि घटाना नहीं आता उनको। कैसे घटाना नहीं आता पहले समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको। क्या करते हैं बहुत सारे, जैसे मान लो लिखा है 5 में से 5 घटाना है तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। 5 में से 5 घटा रहे तो उत्तर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये कैसे हुआ, दो संख्याएं होती है। कितनी संख्या होती है 2। अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0। देखो ना, ये 5 किसका है माइनस का और ये वाला 5 किसका है प्लस का। दोनों संख्या एक जैसी है 5 5 और इनके चिन्ह क्या है अलग अलग। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ गया 0। अब ये अगर इस तरह से लिखा आ जाए माइनस का 3 और प्लस का 3, इसका आंसर भी 0। क्यों, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना ही पड़ेगा, आपको रूल पता है। तो 3 में से 3 जाएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा 0। यहां तक तो ठीक है, आंसर आ जाता है। अब समस्या कहां आती है, 4/7 माइनस 4/7। अगर बट्टे वाली संख्या आ गई फिर खत्म, बट्टे वाली संख्या आती फिर खत्म कि और सर ये माइनस कैसे करेंगे। रूल सेम, रूल यही रहेगा, रूल नहीं बदलते हैं। ये किसका है, ये 4/7, इधर भी 4/7, दोनों संख्या एक जैसी है। ठीक है, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या किसकी है प्लस की। तो दो अगर संख्या एक जैसी होती है, एक माइनस की होती है एक प्लस की होती है, तो उसका जो आंसर होता है वो आंसर कितना हो जाएगा 0। ये बताना था आपको मुझे, ये याद तो कर लेते हो। ये यहाँ पे जैसे माइनस का 3/5 और प्लस का 3/5, तो दोनों संख्या कैसी है एक जैसी, लेकिन इनके चिन्ह क्या है अलग अलग, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर संख्या एक जैसी होती है और बीच में माइनस लगा होता है तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा 0। ये याद रखो, या फिर ये भी याद रखो कि अगर संख्या एक जैसी होगी और दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे, एक का प्लस होगा और एक का माइनस होगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप उसका आंसर बताओ, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, लिखा हुआ मान लो -4 -3 -2, इसका उत्तर बताओ कितना होगा। सारी संख्याएं किसकी है माइनस की। तो रूल क्या कहता है, अगर संख्याएं एक जैसे चिन्ह की या एक जैसे साइन की होती है तो वो संख्याएं क्या होती है जुड़ जाएगी। ये नियम बताया था। तो 4 3 7, 7 और 2 9। अब 9 किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो अगर सब माइनस में होंगे तो कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है। सभी संख्याओं को जोड़ दो और सारे संख्याओं का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। एक और कर लेते इसका, -2 -4 -6। तो सारी संख्या किसकी है माइनस की, तो जोड़ दो। 4 और 2 6, 6 और 4 6 और 6 12, तो माइनस का 12। तो यहाँ पे ये आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम पॉइंट वाली जोड़ बाकी सीखेंगे। कौन सी वाली, पॉइंट वाली, जिसमें बहुत सारे गलती करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं अब। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं कि आप सबने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको आप अलग तरीके से भी आपको सिखा पाऊँ। वैसे तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, पर अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना।